दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें सभी जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाली संकेत, मृत्यु की बाद की घटनाएं, मृत्यु लोक, यम लोक, नर्क लोक, स्वर्ग लोक जैसे चीजों के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपको भी कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में किसी न किसी बुरी शक्ति का डेरा हो, अथवा यह भी हो सकता है कि किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना लिया हो। यह संकेत बहुत ही खतरनाक और भयानक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, परंतु आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि घर में कोई बुरी शक्ति का प्रवेश होता है तो घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस घर में रहने वाले लोगों को आकस्मिक मृत्यु पर शोक का सामना करना पड़ सकता है। घर में मौजूद धन अचानक किसी संचय काम में खर्च होने लगता है और परिवार भी बिखरने लगता है। इसलिए अगर आपको भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप समय रहते ही इसका उपाय कर लें। यह संकेत बताते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। यह बुरी शक्ति आपके परिवार को तरह तरह के कष्ट देने लगती है। इसलिए आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन संकेतों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यह संकेत सपने के द्वारा, प्रकृति के द्वारा या पशु के द्वारा भी मिल सकते हैं, जिसे जानना बेहद आवश्यक है। तो आइए अब जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है और किस मनुष्य के घर में भूत प्रेत वास करते हैं, और ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं जिसे जानकर हम यह पता लगा सकते हैं कि हम पर किसी बुरी शक्ति का साया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी बातों से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई, जिसे हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है, वैसे घर में भगवान लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा गरीबी, दरिद्रता छाई रहती है। अगर किसी मनुष्य के घर में प्रेतों का वास होता है तो उसे विभिन्न प्रकार के संकेत मिलते हैं। यह संकेत उस व्यक्ति को घर के वस्तुओं के माध्यम से या फिर सपनों के माध्यम से मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में यह चीजें दिखाई देने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में भूत प्रेत का वास है। उनके पूर्वज या उनके परिवार का कोई सदस्य प्रेत बनकर वहीं वास कर रहा है, ऐसा हो सकता है। ऐसा होने पर कई प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं। इसलिए उपाय करके उसे किसी भी प्रकार से इन सभी से मुक्ति प्रदान कर लेना चाहिए, ताकि घर में माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का भी वास होने लगे और घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहे। तो आइए हम सर्वप्रथम यह जानेंगे कि घर में भूत या प्रेत कैसे निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के सभी मनुष्यों के लिए निंदनीय है, यानी कि प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिनकी सभी मनुष्य निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले कफ, मूल, मूत्र और अन्य प्रकार के गंदे चीजों को आहार के रूप में प्रेत खाते हैं। इसके अलावा घर में बासी भोजन रखने की वजह से भी प्रेत और आकर्षित होते हैं। इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी भोजन नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर मल मूत्र का त्याग करना भी बहुत जरूरी होता है। इससे बुरी शक्तियां आकर्षित होती हैं और घर में प्रवेश कर जाती हैं। साथ ही साथ घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह भी प्रेतों का भोजन माना गया है। इससे भी प्रेत घर में प्रवेश कर सकते हैं। अक्सर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्हें घर में ही थूकने की आदत होती है, जो कि शास्त्रों के अनुसार बहुत ही गलत माना गया है। घर से प्रेतों को दूर रखने के लिए घर की स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में भोजन या अन्य चीजें इधर उधर बिखरे होते हैं, ऐसे घरों में ही प्रेतों का वास होता है, जिससे कि घर का वातावरण बेहद ही खराब हो जाता है और वहाँ नकारात्मक चीजें होने लगती हैं, और ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में व्रत, पूजा, उपवास आदि पाठ वगैरह रखे जाते हैं, उस घर में ही माता लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का वास होता है।
जिस घर में महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं और पति तथा बड़े बुजुर्गों का अपमान करती हैं तथा पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, तो ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं, ऐसा कहा गया है। जिस घर के लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, स्नान नहीं करते या स्नान किए बगैर ही पूजा पाठ तथा अन्य धार्मिक कार्य करते हैं, तो उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं और उनके स्थान पर प्रेत निवास करने लगते हैं। तो आइए मित्रों, अब जान लेते हैं कि घर में प्रेत होने के कौन कौन से संकेत हमें प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत परिजन अपनों के घर में ही निवास करते हैं। अधिकतर वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए वह मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वह वायु रूप में ही अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें तरह तरह के सपनों का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मरा हुआ व्यक्ति अपने परिजनों के शरीर में ही प्रवेश करता है। यदि सपने में घोड़ा, बैल, हाथी या अन्य जानवर किसी विपरीत रूप में दिखाई दे तो, या फिर क्रोध करते हुए आपकी ओर आक्रमण करे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेतों का वास है। यदि कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को शैया के विपरीत दिशा में देखता है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत बाधा हुई है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखता है, या अपने पूर्वजों को गंदे कपड़ों में देखता है, या फिर उनके पूर्वज दूसरों का भोजन चोरी करते हुए दिखाई देते हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है। अगर सपने में कोई भी जानवर आपको मनुष्य की आवाज में बोलता हुआ सुनाई देता है, तो समझ जाइए कि आपका परिजन मृत्यु के बाद प्रेत योनि में आ चुका है और वह आपके ही घर में निवास कर रहे हैं। और यदि घर में बार बार कलेश होता है और धन की हानि होने लगती है और घर के सभी सदस्य अचानक से ही बीमार पड़ने लगते हैं, तो यह बुरा संकेत माना गया है। इससे घर में प्रेत आत्मा होने का संकेत मिलता है। इसके अलावा यदि घर में चमगादड़ आ जाए, तो हो सकता है कि घर में भी प्रेत हो। यदि आपके घर के आसपास गिद्ध आता है, तो समझ जाइए कि आपके घर में किसी न किसी बुरी शक्ति का प्रभाव अवश्य है। यदि आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं, तो इसके उपाय जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपके घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते हैं, तो यह भी एक अशुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है और ना ही कोई सकारात्मक शक्ति रहती है आपके घर में, और आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। इसी को दूर करने के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए, अन्यथा आपको इसका बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे संकेत मिलते हैं, तो मनुष्य को गंगा स्नान करना चाहिए और बेल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए और घर में यज्ञ गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। इसके अलावा बुरी शक्ति को घर से दूर करने के लिए आंगन में तुलसी का पेड़ लगाकर उसे प्रतिदिन शुद्ध पानी से उनके पत्तों पर छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बाहर चली जाती है। इसीलिए ऐसे संकेतों के मिलने के पश्चात आपको कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।